हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 16.3 प्रायिकता के प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियोज में हमने प्रश्नावली 16.2 के प्रश्नों को बताया है। उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। प्रश्नावली 16.3 के प्रश्नों को पढ़ने से पहले कुछ इसमें फार्मूले दिए गए हैं, इसको आप देख लें। उसके बाद से इसके आंकिक प्रश्नों को हम बताते हैं। तो देखें, ये हम जानते हैं, जैसे दो यहाँ घटनाएं अगर दी गई हैं ए और बी, ठीक है, तो इससे एक फार्मूला होता है इनके यूनियन का, ठीक है। यूनियन का प्रायिकता होता है ए की प्रायिकता और धन बी की प्रायिकता और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब यदि इसमें ए और बी, ये घटना ए और बी यदि परस्पर अपवर्जी होंगे, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए फाई होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में यह ए यूनियन बी इक्वल टू ए की प्रायिकता और प्लस बी की प्रायिकता के ए बराबर होगा, ठीक है। परस्पर अपवर्जी का मतलब यह है कि अब मान लेते हैं कि यह एक तरह से समुच्चय ए है, इसमें जो है 2-4 अवयव हैं, और यह बी है जिसमें 1 और 3 है। तो दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, कॉमन नहीं है। तो अपवर्जी का मतलब यही है कि दोनों घटनाओं में कुछ भी कॉमन न हो, ठीक है। तो घटना ए, यह ए यूनियन बी की जो प्रायिकता है, इसको हम कहते हैं घटना ए या बी की प्रायिकता है, ठीक है। अब यदि यह आपसे पूछा जाए कि पी ए डैश, इसका मतलब जो है घटना ए नहीं की प्रायिकता, ठीक है। इसको हम यह भी कहते हैं घटना ए, ठीक है, नहीं की प्रायिकता। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं पी ए की प्रायिकता, ठीक है। और यह बराबर हो जाता है 1 में से हम ए की प्रायिकता को घटा देते हैं, ठीक है। एक नहीं की प्रायिकता निकालनी है तो उसे हम उसका मान 1 में से ए की प्रायिकता को घटा देते हैं, तो ए नहीं की प्रायिकता प्राप्त हो जाता है। तो यह फार्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे। अब इसके बाद से प्रश्नावली 16.3 के प्रश्नों को हम आपको बताते हैं। ये देखें, कह रहा है कि पहला सवाल कि प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7 के परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध है, ठीक है। तो इसमें ए बी सी डी 5 इसमें प्रश्न दिए गए हैं और ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 7 तक का मान दिया है। तो ये प्रत्येक का हम योग करेंगे, ठीक है। अगर इसका योगफल 1 के बराबर आ जाता है तो वह वैध होगा, प्रायिकता निर्धारण जो है वैध होगा। प्रायिकता दिया हुआ है इनका W1 W2 का अलग अलग, तो ये प्रतिदर्श समष्टि के अंतर्गत ये जो है दिया गया है। तो यदि इन सब का योगफल 1 के बराबर आ जाता है तो यह प्रायिकता निर्धारण वैध होगा, ठीक है।
अगर एक के बराबर नहीं आता है तो यह निर्धारण वैध, प्रायिकता जो है का निर्धारण वैध नहीं होगा। या यदि कोई इसमें पूर्णांक जो है ऋणात्मक है, ठीक है, तब भी वह जो है इसका प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं होगा। या एक से बड़ा छोटा आता है तो निर्धारण वैध नहीं होगा। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, इसको आप स्वयं करेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर इसका योगफल एक के बराबर आएगा तो लिखेंगे कि यह इसका प्रायिकता निर्धारण वैध है, एक नहीं आता है तो नहीं होगा। अब उसी तरह से इसको भी बी को भी कर लेंगे। या 1 2 3 4 5 6 7 वो है, हर में 7 है, ऊपर 7 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7/7 इसका भी मान 1 आ जाता है, तो इसका प्रायिकता निर्धारण वैध है। इसी तरह से इसको आप चेक कर लेंगे। डी जो है जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखें यहाँ जो है इसका ऋण संख्या दिया है, ऋण 0.1 और ऋण 0.2 दिया है। तो इस तरह से यह ऋणात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, ठीक है, ऋणात्मक संख्या दिया है, तो यह जो है इसका प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से ई को आप जोड़ लेंगे, तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दिया कि एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो देखें इसका हल, एक सिक्का को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, अब मान लेते पहली बार उछालते हैं तो हेड या टेल मिलता है, दूसरी बार उछालते हैं तो हेड या टेल मिलता है। तो इनसे हम विन्यास बना लें तो एच टी, फिर इसके साथ TH और TT, यह जो है विन्यास हो जाएगा। तो यही जो है प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिख लें प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है, यस बराबर यही हो गया। अब कह रहा है कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ कम से कम एक पट प्राप्त होने की घटना निकाल लें, लिखें। और यहाँ देखें ENS क्या है, ENS जो है आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ लिखें कम से कम एक पट प्राप्त होने की घटना, इसको हम ए मान लें। अब देखें कम से कम, इस वर्ड शब्द को आप समझें, कम से कम एक पट। तो अब अगर मान लेते हैं कि 20 नंबर का आपका गणित का टेस्ट है और आप कहते हैं कि मैं कम से कम 15 नंबर पाऊंगा, ठीक है, तो 15 से नीचे तो आप पा नहीं सकते हैं, 15 से 20 तक आप पा सकते हैं, ठीक है। तो इस कम से कम का मतलब यह है, तो कम से कम यहाँ एक कह रहा है, यानी एक से कम तो पट होगा नहीं, एक से ऊपर हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, 2 बार उछालते हैं तो 2 ही पट मिल सकता है। तो कम से कम एक पट होने की घटना ये जो हो सकती है, यह होगा जिसमें एक पट हो, तो यह HT हो जाएगा, फिर यह TH हो जाएगा, और अधिक से अधिक 2 पट हो सकता है यह, ठीक है, T हो जाएगा। तो घटना ए जो है यह हो जाएगा, कम से कम एक पट प्राप्त होने की घटना। अब इसमें NA कितना हो गया, विन्यासों की संख्या 3 हो गया, ठीक है। तो अब हम निकाल लें, तो इसलिए कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता यह हो जाएगा अनुकूल विन्यासों की संख्या यानी 3, यह हो जाएगा NA अब बट्टे कुल विन्यासों की संख्या NS, ठीक है। तो यह हो जाएगा 3/4।
तो यही जो है इसका हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया है कि एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला दिया एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, दूसरा दिया 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना, तीसरा दिया 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना, चौथा दिया है 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना, और पांचवा दिया है 6 से छोटी संख्या प्रकट होना। तो देखें इसका हल। इस प्रश्न को हल करने से पहले आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कर लें, समय नहीं लगना है, सेकेंडों में हो जाएगा। तो इसको लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इसके पहले जो भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं उसके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज चैनल के लिंक पर, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो देखें ये तीसरा, या एक पासा अगर फेंकेंगे तो उस पर 1 से 6 तक की संख्याएं हमें प्राप्त होंगी। तो यहाँ लिखें, एक पासा फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर हो जाएगा। देखें पासा फेंकते हैं तो ऊपर 1 भी आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। पासे पर 6 फलक होते हैं और प्रत्येक पे जो है 1 से लेकर के 6 अंक लिखे गए होते हैं। तो यहाँ यस जो है इसमें विन्यासों की संख्या 6 हो गया। अब यहाँ अभाज्य संख्या पहला दिया है, अभाज्य संख्या प्रकट होना। तो अभाज्य संख्या का प्रकट होना इसको हम घटना ए मान लें, ठीक है। तो यहाँ अभाज्य संख्या प्रकट होना इसको हम घटना ए मान लें। तो देखें अभाज्य संख्या इसमें क्या है, 2 है, ठीक है, और 3 है, और ये 5 है, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या हो गया। और इसमें विन्यासों की संख्या 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभाज्य संख्या प्रकट होने की प्रायिकता यह क्या हो जाएगा, अनुकूल विन्यास 3 है, कुल विन्यास 6 है, यानी एन ए बट्टे एन एस हम कर लेंगे। तो यह 3 बट्टे एन एस 6 हो जाएगा। तो भाग करेंगे तो यह 3 एक 3 दूना 6, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हल हो गया 1/2 होगा अभाज्य संख्या प्रकट होने की प्रायिकता। सेकंड देखें, ये सेकंड कह रहा है कि 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना, ठीक है। तो इस घटना को हम बी मान लें। तो यहाँ लिखें 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना, इसको हम बी मान लें। तो 3 तो रहेगा ही, ठीक है। ये 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी संख्या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 4 5 6, तो यह हो जाएगा। इसमें विन्यासों की संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होने की प्रायिकता पी बराबर हो जाएगा एन बी बट्टे एन एस। तो इसमें हम भाग कर दें, यहाँ देखें एन बी जो है 4 हो जाएगा और एन एस 6 हो गया। तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2/3 होगा इसकी प्रायिकता। थर्ड देखें, थर्ड कह रहा है 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना। तो यहाँ हम इसको मान लेंगे, इस घटना को सी। तो
एक या एक से छोटी संख्या प्रकट होना। ठीक है, सी बराबर, अब देखें एक तो प्रकट हो सकता है लेकिन एक से छोटी संख्या कोई होती ही नहीं है पासे पर, तो केवल इसमें एक होगा। ठीक है, तो एक हो जाएगा। तो अब देखें इसमें विन्यासों की संख्या एक हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, इसलिए एक या एक से छोटी संख्या प्रकट होने की प्रायिकता PC यह बराबर हो जाएगा आपका NC यानी अनुकूल विन्यास बटे कुल विन्यास। तो कुल विन्यास NS है, तो NC जो है आपका देखें इसमें जो है एक है और NS आपका 6 है। तो एक या एक से छोटी संख्या प्रकट होने की प्रायिकता 1/6 होगा। फोर्थ देखें, ये कह रहा कि 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना। ठीक है, तो 6 से बड़ी संख्या तो इसमें कोई है ही नहीं है, तो यहाँ लिखें 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना, इसको हम घटना D कह लें, और यह जो है आपका यह फाई है। ठीक है, इसमें फाई है, तो इसमें ND कितना हो जाएगा, ND जो है 0 हो जाएगा, इसमें एक भी अवयव नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ लिखें 6 से बड़ी संख्या प्रकट होने की प्रायिकता यह क्या हो जाएगा, PD बराबर हो जाएगा ND बटे NS। तो D में विन्यासों की संख्या 0 है और इसमें जो है यह कुल 6 है, तो इस तरह से इसकी प्रायिकता जो है 0 हो जाएगा। 6 से बड़ी संख्या प्रकट होने की प्रायिकता यहाँ 0 हो जाएगा। ये छठा देखें, सारी पांचवा, 6 से बड़ी संख्या का यहाँ 6 से छोटी संख्या का प्रकट होना। तो इसे आप पांचवा कर लें। ठीक है, पांचवा है, तो 6 से छोटी संख्या का प्रकट होना, इसको हम ई से लिख लें। यहाँ लिखें 6 से छोटी संख्या प्रकट होना, इसको हम घटना ई मान लें। यह बराबर हो जाएगा 6 से छोटी। 6 से छोटी जो है पासे पर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, यह अब हो जाएगा। तो इसमें विन्यासों की संख्या यह 5 हो जाएगा। तो इसलिए 6 से छोटी संख्या प्रकट होने की प्रायिकता PE यह बराबर हो जाएगा अनुकूल विन्यास यानी NE बट्टे कुल विन्यास NS। ठीक है, और यह NE आपका हो गया 5 हो गया और कुल विन्यास 6 हो गया। तो इस तरह से इसकी प्रायिकता जो है 5/6 हो गया। तो यह तीसरे का हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा, दिया कि ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया है,
तो कह रहा है ए प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु हैं, बी कह रहा है पत्ते का हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता क्या है, सी कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता इक्का है, और दूसरा कह रहा है काले रंग का है। तो देखें इसका हल। देखिए ताश की गड्डी में 52 पत्ते कुल होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए प्रतिदर्श लिख लें, प्रतिदर्श समष्टि में बिंदुओं की संख्या 52 होगा। तो प्रतिदर्श समष्टि में बिंदुओं की संख्या, इसको हम एन कह लें, ठीक है, और यह हो जाएगा 52, ठीक है। इसमें हम मान लें कि हुकुम का इक्का होने की घटना ए है, ठीक है, यहाँ लिख लें माना हुकुम का इक्का होने की घटना ये है। अब देखें हुकुम का इक्का एक ही होता है, ठीक है, तो यहाँ इसमें विन्यासों की संख्या हो जाएगा यानी यह हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसलिए हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता हम निकाल लें। हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता, इसको हम पीए से लिख सकते हैं, ठीक है। पीए बराबर यह हो जाएगा यानी अनुकूल विन्यास बट्टे कुल विन्यास, और यह हो जाएगा 1/52। यहाँ सी में देखें, यह इक्का होने की प्रायिकता, काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखें, यहाँ देखें इसमें हम मान लें इक्का होने की घटना सी, बी मान लें, और काले रंग का होने की घटना सी मान लें। यहाँ लिख लें माना इक्का होने की घटना बी एवं काले रंग की पत्ता होने की घटना सी है। अब देखें ताश के पत्तों में 4 इक्के होते हैं। यहाँ लिखें चूँकि ताश की गड्डी में 4 इक्के तथा 26 काले रंग के पत्ते होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एन बी, यानी इक्का होने के विन्यास जो है इसमें 4 इक्के होते हैं, तो एन बी जो है हमारा यह 4 हो जाएगा, और एन सी यह 26 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप कर लें हुकुम का पत्ता होने, यहाँ आप कर लें निकाला गया पत्ता, यहाँ बढ़ा लें निकाला गया पत्ता हुकुम का होने की प्रायिकता, ठीक है। तो अब यहाँ लिख लें, इसलिए निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, इसको हम पीबी कह लें, ठीक है, पीबी। तो क्या हो जाएगा एन बी अनुकूल विन्यास एन बी बट्टे कुल विन्यास एन एस, और यह जो है 4 है, और कुल जो है आपका
या यस ये 52 है, तो 1/13 जो है हो जाएगा निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता है। यदि पत्ता निकालते हैं तो उसके इक्का होने की प्रायिकता 1/13 होगा। इसी तरह से आप निकाल लें तथा निकाला गया पत्ता या खींचा गया पत्ता काले रंग का हो, एक पत्ता हम खींच रहे हैं तो काले रंग का हो, तो निकाला गया पत्ता काले रंग का होने की प्रायिकता, इसको हम लिख दें PC, ठीक है। तो अनुकूल विन्यास NC बटे कुल विन्यास NS, तो NC आपका है 26 और NS है 52, तो यह हो जाएगा 1/2। तो निकाला गया पत्ता काले रंग की होने की प्रायिकता जो है 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से यह चौथे का हल हो गया। तो यह आपका यह फर्स्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्का पूछ रहा था, इक्का निकालने की प्रायिकता इक्का हो, और यह जो है आपका ये सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।